से कि आज के सत्र में हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। गुरप्रीत मैडम, आज जैसे हम कल भी बात की थी कि एक आपकी तो रिकॉर्डिंग भी होती है, उसमें रिकॉर्डिंग में भी चल रहा है, वैसे भी पता होना चाहिए कि कैसे हमने शुरू करना है, कैसे एंड करना है, तो उस हिसाब से आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे। तो आप सबसे पहले अपना ध्यान अंदर लेके जाइए, ज्ञान मुद्रा में बैठिए, श्वासों के ऊपर ध्यान, श्वास थोड़ा लंबा लीजिए और छोड़िए। श्वासों को देखना है, श्वास गहरा लेना है और छोड़ना है, श्वास गहरा लेना है और छोड़ना है। इस समय बहुत अच्छा मौसम होता है, ऐसा भी नहीं है कि ठंड को टॉलरेट नहीं किया जा सकता, टॉलरेबल है और प्लेजेंट भी है। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो मैं बता रहा था कि ठंड इतनी भी ज़्यादा नहीं कि हम कर ना सके, और मौसम भी ठीक है और टाइम भी ठीक है, 7:30, कोई ऐसा नहीं भी बहुत जल्दी हम करवा रहे हैं, तो टाइम पर हम लोग कर रहे हैं। तो आप श्वास को पहले ले, ज्ञान मुद्रा में बैठ के श्वास को लंबा गहरा लीजिए और छोड़िए, श्वास को लंबा लेना और छोड़ना। ये बहुत ही सहज, सरल, उचित साधन है शरीर को निरोगी बनाना और मन को सहयोगी और योगी बनाना। योग ऐसा नहीं है कि बहुत कोई टफ आसन करते तो वही योगी है। कोई भी व्यक्ति जो योग कर रहा है, चाहे वो बैठ के ध्यान कर रहा है, चाहे कोई जाप कर रहा है, वो योगी है। योगी मतलब जो जुड़ गया है, अपने से जुड़ गया है, परमात्मा से जुड़ गया है, प्रकृति से जुड़ गया है, सुख आनंद प्रेम से जुड़ गया है। तो लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास लेना, छोड़ना। और ये आप फैक्ट है, जहाँ पर ऑक्सीजन होती है वहां पर कभी रोग नहीं हो सकते, वहां पर कोई चिंता नहीं, तनाव नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, इरिटेशन नहीं किसी को होती, स्ट्रेस नहीं होता अगर आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो शुरू करेंगे, बैठ जाइए आप। तो लंबे गहरे श्वास लीजिए, छोड़िए। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, लंबे गहरे श्वास लेना, छोड़िए। बॉडी और माइंड, जैसे मैडम अभी गुरप्रीत मैडम बोल रहे थे कि अतिमा मैडम जी ने बच्चों के, छात्राओं के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उनके लाभ के लिए जो आयोजन किया है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ऊंच चेतना वाला होता है जो दूसरों के लिए ऐसा प्रयास करता है। कोई भी हो व्यक्ति, उसके ऊपर उसके गुरु की, उसके माता पिता की, परमात्मा की विशेष कृपा रहती है। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कोई काम करें जो दूसरों का शरीर, मन और आत्मा में बदलाव लाए, परिवर्तन लाए, उन्नति की ओर लेकर जाए, प्रगति, सदगति करे। तो शुरू करते हैं फिर आज का अभ्यास। तो सबसे पहले टांगे सीधी कर लीजिए, बहुत सिंपल आसन, बैठने से हम शुरू करते हैं। वैसे खड़े होकर आसनों में टाइम जैसे रेस्ट्रिक्टेड है, तो बैठने से कुछ शुरू कर लेते हैं। टांगे सीधी कर लीजिए, बहुत सरल आसन है। और वार्म अप के लिए आज नहीं करेंगे, कल आपको डिटेल में 1 घंटे का पूरा अभ्यास कराएंगे, सवाल जवाब होंगे। तो पहले कौन आसन करना है, हाथों पर, पैरों पर, शरीर को ऊपर उठा दीजिए। अभी कुछ लोग कर रहे हैं हमारे साथ, वो आपको डेमो दे देंगे। इसका नाम है कोण आसन। फिर नीचे आ जाइए धीरे धीरे। आप फील कर सकते हैं जब आपने बॉडी को ऊपर उठाया होता है, उस समय हमारे शरीर में, कंधों में, कलाइयों में, कोहनियों में कितना जोर भी बढ़ता है, वो बल आता है। फिर से करिए इसको एक बार। वापिस आ जाइए। ये हो गया बल वाला आसन। अब इसी तरह से होता है स्ट्रेंथन करते बॉडी को। अब ये है गति वाला आसन। दोनों पे टांगों को ज्यादा से ज्यादा खोलिए, कमर चक्कर आसन। गति है, ट्विस्टिंग है, राइट हैंड लेफ्ट पैर के आगे आगे, लेफ्ट हैंड राइट पैर के आगे, ऐसे घुमाना शरीर को। नाभि के नीचे जितने अंग होते हैं, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विशेष तौर पर लेडीज में, महिलाओं का शरीर ऐसा रहता है, उसमें काफी समस्याएं देखने को आती हैं, सामना करना पड़ता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ये जो आसन है, पहले जमाने में लोग चक्की चलाते थे तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं आती थी, पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं आती थी, बहुत सी समस्याएं ऐसी आ रही हैं।
तो ये आसन उसमें बड़ा लाभ करता है। और टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो उससे भी लाभ देता है कमर चक्कर आसन। वापिस आ जाइए आप। 2 आसन हो गए, तीसरा है वज्रासन में आ जाना। मान लो कोई वज्रासन में नहीं आ सकता, घुटनों में दर्द है किसी के, तो चेयर पर बैठ के या सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। मुट्ठियां बनाइए दोनों हाथों की, नाभि पर रखिए, मंडूकासन। श्वास भरिए, निकालिए और आगे झुकिए। गर्दन सीधी रखनी है, आंखें बंद रखनी है। धीरे धीरे वापस आइए। इस आसन को 2 बार 3 बार जितना समय हो आप कर सकते हैं। फिर से करिए एक बार। बहुत ही अच्छा आसन है। देखो, चाहे शुगर है किसी को, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, चाहे कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा आसन है। शुगर पचने लग जाएगी, शुगर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मधुमेह की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, भूख लगनी शुरू हो जाती है, भोजन पचने लग जाता है। ये नाभि से ऊपर वाले एरिया को इफेक्ट करता है। वापिस आके तो हाथ नीचे घुटनों पर रख लीजिए। अब आगे चेस्ट है हमारी ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके लिए उष्ट्रासन है। घुटनों के बल आ जाइए। उसके साथ स्केलेटल सिस्टम हमारी कमर है, सर्वाइकल है, ये दर्दों को ठीक करता है। घुटने पैर कंधों जितने खोल लें, पीछे हाथ रखिए कमर के ऊपर और धीरे धीरे पीछे झुकिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम, धीरे धीरे वापस आइए। अब आगे हाथ रखिए, पर्वत आसन। कमर को ऊपर उठा देना, हाथों पर पैरों पर शी को टिकाना। जैसे हमने कोण आसन किया था, उसमें बॉडी का वेट और ढंग से नीचे रहता है, इसमें उल्टा हो जाता है, इन्वर्शन हो जाती है। कहीं कोई बाल झड़ते रहते हैं या गुस्सा बहुत आता है, तो उनमें से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसको ठीक करता है। सारा ब्लड सिर की ओर जाता है। टांगे सीधी रखने से घुटनों के पीछे मसल जो है वो मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। वापस आ जाइए, घुटने नीचे लगाइए और यहाँ से माथा नीचे लगाना, शशांक आसन। इसी का थोड़ा रूप है शशांक, खरगोश को, रैबिट को बोलते हैं। तो हमारे मन को क्रोध मुक्त करता है और दूसरा सिर को ब्लड जाता है। वापस आइए, ऊपर चले जाना, दोनों बाजू ऊपर को खींचने और दाएं बाएं से नीचे, और पेट के बल लेट जाइए। राइट कान नीचे लगा के, कहाँ जा रहे हो? सॉक्स तो पहनी हुई है। राइट कान नीचे लगा के और रिलैक्स। राइट बाजू, राइट टांग सीधी। किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो इस आसन में लेट जाए। नींद ना आती हो तो भी इसमें लेट सकता है। बहुत अच्छा आसन है, इसको बोलते हैं बाल आसन, चाइल्ड पोज। राइट कान नीचे, राइट बाजू पीछे को सीधी, राइट टांग सीधी। लेफ्ट बाजू मोड़ के कोहनी से, हाथ फेस के सामने, और लेफ्ट लेग मोड़ के पैर जो है राइट घुटने के बिल्कुल सामने, नीचे जमीन। आप सामने भी देख सकते हैं, कई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब यहाँ से 2 आसन ही विशेष रूप से कराते हैं हम। भुजंगासन, पैर जोड़ लीजिए, पीछे को करिए, दोनों हाथ कंधों के सामने, कोहनियों पसलियों के साथ, और धीरे धीरे गर्दन पीछे ले जाइए। आंखें बंद कर लें। ध्यान अपने अंदर, जहां पर आपकी खींच पड़ रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है, प्रेसिंग हो रही है, और बॉडी को स्टिल करिए।
कोशिश करिए कि मेरा शरीर हिले जुले ना, एक जगह टिक के जाए। फिर वापस आइए, पहले धड़ नीचे लाइए, फिर गर्दन नीचे। इसको दोहरा लेते एक बार फिर से। ऊपर लीजिए गर्दन, आगे से धड़, नाभि से आगे वाला हिस्सा ऊपर चले जाए जितना जाता है। हाथों पर जोर नहीं देना है। फिर वापस आइए और लेफ्ट कान नीचे लगा के विश्राम। किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता है, कम रहता है, तो ये वाला आसन उसके लिए बताते हैं हम। नींद ना आती हो किसी को तो वो ऐसे राइट कान नीचे लगाइए, 14 श्वास लेना, फिर लेफ्ट कान नीचे लगाना, 14 श्वास लेना। उसके बाद में तो उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ चलेगा। 14 28 श्वास लेते 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 वो बंदा नींद में चले जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आ रही है कि नींद नहीं आती। अब शलभासन, दोनों बाजू शरीर के नीचे, कोहनियां नाभि के नीचे, हाथ थाइस के नीचे, टांगे जोड़ के पीछे कर लीजिए और राइट लेग ऊपर उठाइए, सीधा राइट लेग ऊपर उठाइए, नीचे, फिर लेफ्ट, नीचे। ये गुरप्रीत मैडम दोनों बाजू नीचे रखो, पेट के नीचे लेके जाओ, नाभि के नीचे, कोहनी आपकी नीचे होनी चाहिए। अब दोनों टांगे एक साथ ऊपर उठाइए, चिन्ह नीचे से उठे ना, वापिस सीधा लेट जाइए पीठ के बल। सीधा लेट के ताड़ आसन, पैर जोड़ लीजिए, बाजू पीछे लीजिए, खींचिए शरीर को, आधा शरीर नीचे खींचना, आधा ऊपर की ओर खींचना। रिलैक्स हो जाइए, ढीला छोड़ दें। एक बार फिर से खींचिए, पूरा स्ट्रेच करिए। नीचे, दोनों बाजू नीचे लीजिए, उतान पाद आसन। आसनों के नाम है संस्कृत में उतान पाद, मीन्स पैर ऊपर उठाने। दोनों टांगे 30 डिग्री पर उठाइए। किसी को कमर दर्द है तो एक एक उठा लीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे। इसको आप दोहरा सकते हैं, 2-3 बार कर सकते हैं। फिर से ऊपर उठाइए, पैरों को खींच के रखना आगे की ओर। नीचे, हाँ। नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन। राइट लेग मोड़ के पेट पर दबाइए, दोनों हाथों से क्लच बनाकर पेट पर दबाना। राइट लेग, राइट। फिर नाक घुटने के साथ लगाइए। किसी को सर्वाइकल है तो वो ना लगाए, बाकी सब। यहाँ थोड़ा होल्ड करिए। फिर वापिस पहले गर्दन नीचे लाइए, फिर टांग सीधी करिए और लेफ्ट से लेफ्ट लेग फोल्ड करिए, पेट पर दबाइए दोनों हाथों से और फिर नाक घुटने के साथ। बहुत से लोगों को देख गैस बनती है वापिस,
तो उससे छुटकारा मिलता है, गैस खत्म होती है बननी। वापिस आके दोनों टांगे मोड़ के पेट पर दबाइए, दोनों टांगे जोड़ के मोड़िए और फिर नाक घुटनों के बीच में ले जाइए, फिर वापिस आइए, टांगे सीधी और विश्राम। देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जो अंग होते हैं फंक्शनिंग उनकी कम होती जाती है, तो इसीलिए गैस बनती है, भोजन से ही पचता नहीं है, अंदर सड़ता है, गलत भोजन करते हैं हम लोग, रॉन्ग कॉम्बिनेशन करते हैं, दूध भी पिए जा रहे हैं, परोठे भी खाए जा रहे हैं, नमक के साथ दूध पिए जा रहे हैं, खीर के साथ परोठे खाए जा रहे हैं, ऐसे पूड़ियाँ खाई जा रहे हैं, तो रॉन्ग है, दैट इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट, सेतु बंद। दोनों टांगे मोड़िए, घुटने पैर कंधों जितने खोलिए, कमर ऊपर उठाइए धीरे धीरे। खाने के साथ पानी पिए जा रहे हैं तो भी पेट खराब रहता है, कई तो मैंने देखा कोल्ड ड्रिंक तक पीते रहते हैं, चाय भी पीते रहते हैं खाने के साथ। नीचे करिए एक बार फिर से ऊपर। योग में एक श्लोक आता है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आहार विहार दोनों ही शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए। नीचे टांगे सीधी करिए और रिलैक्स। कौन सा भोजन कितनी मात्रा में, मेरे शरीर की क्या नेचर है, उसको जान के समझ के भोजन करना चाहिए, फिर योग में आसनों में कोई समस्या नहीं आती। आप मकर आसन, दोनों टांगे जोड़ के मोड़िए, एड़ियां जो है शरीर के साथ टच करिए, बाजू साइड में करो, कंधों की सीध में लेफ्ट राइट, दोनों घुटने राइट ले जाइए, राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, घुटने के ऊपर घुटना, पैर के ऊपर पैर, फिर लेफ्ट साइड में ले जाइए, फिर राइट, लेफ्ट, राइट। ये आसन 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना आपके पास समय हो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेफ्ट, अब वापिस आ जाइए। अब घुटने और पैर खोल लीजिए, इसमें एक और आसन होता है मकर आसन। घुटने पैर खोल के इसी तरह से बाजू साइड में रखिए, दोनों घुटने राइट तरफ ले जाइए, एक घुटना नीचे लगेगा जमीन पर आसन पर, दूसरा जो है दूसरा भी मोड़ के उसको राइट पैर के नीचे रखना है, राइट पैर के नीचे तलबे के साथ टच हो जाए, हाँ, और गर्दन ऑपोजिट लेफ्ट साइड घुमाना। फिर वापस आइए दूसरी तरफ, लेफ्ट घुटना नीचे रहेगा, राइट घुटना लेफ्ट पैर के तलवे के साथ या एड़ी के साथ नीचे लग जाए। फिर दूसरी ओर चाहिए राइट तरफ, फिर लेफ्ट, वापस आइए, टांगे सीधी करिए, बाजू नीचे। लास्ट में शवासन कराया जाता है, शवासन। ये जो कोर्स आपको कराया अभी पिछले कुछ दिनों से आप कर रहे हो, ये सारा बेसिक आसनों में आता है, बेसिक जो बिगिनर्स को करना चाहिए, जहाँ फिर बाद में भी कर रहे हैं तो भी फायदा है। फिर इसके बाद में इंटरमीडिएट कोर्स आता है, फिर एडवांस, जिसमें हल है, सर्वांग है, चक्कर है, मकर है, एडवांस वाले आसन है। विश्वामित्र आसन है, मरीच आसन है, मत्स्येंद्र नाथ आसन है, ऐसे मत्स्येंद्र आसन है, ऐसे एडवांस आसन, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन है।
तो एक गृहस्थी के लिए इतने भी आसन ठीक है जो आप किए हैं, बेसिक कोर्स। अगर इसमें आगे जाना है तो फिर आगे कर सकते हैं। तो शवासन में पैरों में थोड़ा फासला रहता है, हाथ जो सीधे रहते हैं आकाश की तरफ, गर्दन सेंटर में, आंखें बंद, और शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं होता। टिक गया तो टिक गया बस, ना शरीर हिलाना है, ना श्वास को हमने छेड़ना है, जैसे आ रहा है जा रहा है जाने देना है। और मन में सोचना नहीं है, जो चल रहे हैं विचार उनको चलने दीजिए, लेकिन आपने अपनी तरफ से ना किसी संकल्प को रोकना है, ना किसी को किसी संकल्प का सृजन करना है। अब राइट साइड करवट लेके धीरे से उठिए। तो ये जो अभ्यास किया आपने बेसिक आसन, अभी हम थोड़ा प्राणायाम करेंगे। जैसे हमारे पास थोड़ा सा समय है, 8 मिनट है, उसमें से 2-3 मिनट आप लास्ट के मैंने छोड़ने भी होते हैं आपके लिए। तो अब आप प्राणायाम करिए थोड़ा सा। इसमें जैसे सर्दियों का मौसम है, 6 क्रियाएं महर्षि पतंजलि कहते हैं, जो सभी ग्रंथों में लिखा, योग बीज ग्रंथ है, चाहे शिव संहिता, सब में ये बताया गया, हठ योग प्रदीप का है, हठ योग रत्नावली है, कि 6 क्रियाएं हैं जो शरीर को साफ करती हैं, और जहाँ सफाई है वहाँ पर रोग नहीं होता है। उसमें से कपालभाति है। तो आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख लें पलट के, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद। आप सुखासन में, पद्म आसन में, जो आपको अच्छा लगता है उसमें बैठ के, पेट को अंदर जाएगा, श्वास बाहर जाएगा। ऐसे आप 20 बार से शुरू करना है। 20 बार श्वास फेंकिए बाहर, उसके बाद में 50 बार, फिर 100 बार, 200 बार, 500 बार। ऐसे ये सफाई होती है इससे हमारी अंदर के अंगों की। जैसे बाहर से हम घर को साफ रखते हैं, बर्तनों को साफ रखते हैं, कपड़ों को साफ रखते हैं, वातावरण को साफ रखते हैं, ऐसे शरीर के अंग जो पेट वाला हिस्से है, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे मैंने बताया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लॉकेज आ जाता है लोगों के, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, और ब्रेन में कितनी समस्याएं तो दिमाग से जुड़ी हुई हैं। तो एक क्लीनिंग करता है। कल भी हमने बताया था कि नेचुरोपैथी कहती है सब रोगों का एक ही कारण है, कचरा है, गंदगी है जो अंदर ठहर जाती है। फॉरेन एलिमेंट्स जो हम खाना खाते हैं, जिस वातावरण रहते हैं, वो हमारे अंदर अटक जाता है। उसको साफ करने के 4 रास्ते हैं। शरीर अपने आप करता है उसको, मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, और पसीने के द्वारा, और श्वास के द्वारा। जो भी हम खाते हैं उसको ऐसे सफाई अपने आप बॉडी करती है। लेकिन फिर भी ये कहीं कहीं ना हो तो फिर हमें रोग आते हैं। वो आगे 6 रोग हैं जो नेचुरोपैथी कहती है। 6 रोग हमारे को आते हैं, जिसमें खांसी है, नजला है, जुकाम है, उल्टी है, दस्त है, बुखार है। ये 6 रोग, ये भी सफाई के साधन है। इनको भी रोकना नहीं। आए हैं तो आने दीजिए, कोई बात। जो बच्चों को लगते हैं रोग, यही बड़ों को लगते हैं, लेकिन बड़े रोक लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, समझदार बन जाते हैं, फिर रोग बड़े रूप में आगे ब्लड प्रेशर, शुगर, फिर आगे जो रोग हैं, बड़े बड़े रोग जो हैं, जो लाइफस्टाइल रोग लंबे समय तक चलते हैं, क्रॉनिक डिजीज, वो लग जाते हैं। तो उसको बचने के लिए कपालभाति बेस्ट प्राणायाम है सफाई के लिए। तो चलिए, जैसे समय है अभी शांत हो जाइए। तो कल मैं बता रहा था कि आपको जैसे 5 मिनट है तो 1-2 मिनट आपको मेडिटेशन की टेक्निक्स बताता हूँ, छोटी छोटी। आप ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में बैठिए, आंखें बंद करके। सबसे बेसिक टेक्निक है अपनी श्वासों को देखना। जो श्वास अंदर आ रहा है, जा रहा है, उसको देखिए मन की आंखों से। देखने का मतलब महसूस करना। इसमें ना श्वास लंबा करना है, ना छोटा करना है। जो चल रहा है, जो नेचुरल श्वास चल रहा है, श्वास अंदर जाता है तो फेफड़े थोड़े से एक्सपैंड होते, फैलते हैं। श्वास बाहर जाता है तो फेफड़े इकट्ठे होते हैं, उसको फील करिए। श्वास से तो हमारा जीवन चल रहा है। श्वास का आना जीवन है, श्वास का चले जाना मृत्यु है। जब हम दुनिया में पहली बार आए तो श्वास ही लिया था। देखिए कितनी बड़ी बात है। जब दुनिया में आए पहली बार बाहर माँ के गर्भ से, तो एकदम से झटके से श्वास लिया। उसके बाद में रोना धोना और जो कई और काम चल। और जब जाएंगे एकदम से झटका लगेगा, श्वास बाहर निकलता है। किसी ने, अगर आप में से मृत्यु का सीन देखा, हमने तो देखा है बड़े लोगों को, सांसें की लड़ी टूटती हुई देखी है। एकदम से श्वास
खींच रहे हैं, व्यक्ति बॉडी खींच रही है लेकिन अंदर आ नहीं रहा है और लौट जाता है ब्रह्मांड में, वापस ऊर्जा लौट जाती है। तो उस श्वास को देखना बड़ा मिरेकल होता है। इसको विपस्सना ध्यान भी बोलते हैं, अपने श्वासों को आते जाते देखना विपस्सना ध्यान बोलते हैं, और अनापानसति ध्यान बोलते हैं। कई नाम इसके महात्मा बुद्ध ने रखे हैं। चलिए शांत हो जाइए अब। ये तो जब समय डिटेल में हमारे पास आएगा ज़्यादा, फिर उस समय आपको कराएंगे। नेक्स्ट ध्यान की टेक्निक है, छोटी सी, एक आधा मिनट में बताता हूँ। अपने अंदर जो संकल्प चल रहे हैं उनको देखना मन की आंखों से। अब हमने श्वास को भी छोड़ दिया, जो मन में आपके चल रहा है उसको देखिए जरा। हम ये योग कर रहे हैं, इसके बाद में ये काम करना है, कल मेरे साथ ये हुआ था, फिर में यहाँ जाना है, ऐसे कई संकल्प चलेंगे। अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को देखना मन की आंखों से, साक्षी हो। उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी कि क्यों आ रहा है ऐसा संकल्प, मेरे को नहीं आना चाहिए। बहुत लोग देखिए इसलिए परेशान होते हैं, ये विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं, आने दीजिए, कोई बात नहीं, आ गया तो चले जाएगा। तो ये हो गया। अब इस मैंने 2 टेक्निक आपको बताई है, श्वासों को देखना, संकल्पों को देखना। तो समय हमारा जैसे हो रहा है, इस समय से हम बंधे हुए, 2 मिनट रह गए। तो आप सभी को कल हम फिर सुबह जैसे आप बोलेंगे 7:30 तो 7:30, 1 घंटा, जितना भी टाइम कल हमारे पास या आपके पास होगा, हम करेंगे, समझेंगे ज्ञान ध्यान को, विज्ञान को, इसको समझेंगे। हाँ जी गुरप्रीत मैडम जी। धन्यवाद डॉक्टर विनोद जी, आपने हमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से योगा का ज्ञान दिया और अभ्यास सिखाया, और हम आभारी हैं डॉक्टर आतिमा शर्मा द्विवेदी जी के और डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के कि उन्होंने इस योग सत्र की व्यवस्था की। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। कल 7:30 बजे का टाइम मैडम? यस हाँ कल जी। 7:30 बजे, यस सर, 7:30 से। एक आप जैसे आप नोटिस या कुछ ऐसे निकलवा दीजिए, जैसे भी दिन में अभी बच्चों को पता चले और वो ज्वाइन कर लेना।